सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर नंबर 12 के विषय में बात करेंगे। आपको पता है कि वो जो पेपर है वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, कल्चर है, यानी झारखंड का इतिहास, संस्कृति, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो बच्चों, उसी में आज हम लोग बात करेंगे जनजातीय समाज जो हमारे हैं, ट्राइबल्स जो हमारे यहाँ के हैं, उनके क्या रहे हैं चित्रकला में, उनकी क्या इंटरेस्ट रही है, किस प्रकार की चित्रकला थी, क्या क्या चित्रकला हैं, पर्व त्यौहार उनसे संबंधित जो थे उनके बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जनजातीय से यदि हम जनजातीय समुदाय का यदि चित्रकला से हम लोग बात करते हैं तो कुछ चित्रकला इसमें है, क्योंकि आपको पता है कि जनजातीय समाज के लोग जो होते हैं, हमारे यहाँ के जो सबसे प्रिय लोग हैं, उनकी अपनी हाव भाव, कला, संस्कृति उनमें रची बसी होती है। इसीलिए जनजातीय समाज में चित्रकला का विकास हुआ। कुछ कुछ परंपराएं थी, कुछ कुछ चित्रकला की शैलियाँ थी, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चित्रकला हैं वो हैं जादो पाटिये शैली। जादो पाटिये शैली, बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जादो पाटिये शैली में क्या है? यह जो शैली है वो जनजातीय समाज की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है, यानी संथाल। आपको बताएं कि जनजातीय समाज में सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है, वो है संथाल। ठीक है, तो जादो पाटिये जो शैली है वो हमारे संथाल जनजातीय समाज से संबंधित है, जो अब लगभग लुप्त हो चुकी है। ये चित्रकला का जो है वो लगभग ये शैली लुप्त हो चुकी है। यह शैली संथालों में सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं को दिखाने का प्रयास करती है। यानी यह जो चित्रकला है, चित्रकला शैली है, वो जनजातीय समाज की धार्मिक, सामाजिक स्थिति को बखान करने का काम करती है। और इस शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। यानी ये जादो पाटिये शैली के जो होते हैं, जो चित्रकला को उकेरते हैं, तो उसके जो चित्रकार होते हैं उसे जादो कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें होता क्या है। इस शैली में सामान्यतः छोटे कपड़ों और कागज के टुकड़ों को मोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किया जाता है। मतलब कागज को मोड़ करके उसके बाद ऊपर में उसका चित्र बनाया जाता है, चित्र उकेरा जाता है। आगे बात करते हैं, दूसरा जो शैली है जनजातीय समाज के, वो हैं सोहराय शैली। बच्चों में पहले बताया जादो पाटिये शैली, और दूसरा जो शैली है वो सोहराय शैली है। इसमें है कि यह जनजाति की एक प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली है। यह उनके प्रसिद्ध पर्व सोहराय से जुड़ी होती है। स्वाभाविक है, नेचुरल है कि सोहराय शैली है तो सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। इस कला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। मतलब इस शैली में जो है सो जंगली पशु पक्षी को जो है सो चित्र के रूप में दिखाया जाता है। सोहराय चित्रकला में पशुपति को सांड के पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। पशुपति महादेव अब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, तो उनका भी चित्र जो है सो उखाड़ा जाता है। आगे जो चित्रकला की शैली है वो है कोहबर शैली। यह फारसी शब्द कोह मतलब गुफा, नहीं होता, कोह में छिपा हुआ है यानी गुफा में, तथा हिंदी शब्द वर यानी दुल्हा और दंपति से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ है गुफा में विवाहित जोड़ा। क्या इसका अर्थ है बच्चों? गुफा में विवाहित जोड़ा। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीना तक चलती है। यानी जनवरी से लेकर जून महीना तक ये चित्रकारी का परंपरा चलता है, कोहबर शैली। और है कि इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति के पेड़ पौधे, फूल पत्ती आदि का चित्रण किया जाता है। देखते हो घर में पूरा जो है सो ज्यामितीय आकार का
फूल पत्ती का भी चित्रकारी किया जाता है। कौन सी कला में? कोहबर शैली। बिरहोर जनजाति जो होते हैं, आपको पता है बिरहोर जनजाति आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति बहुत पिछड़े जनजाति के रूप में आते हैं, आज भी पेपर में न्यूज में ये बहुत चर्चित रहते हैं। तो ये जो कोहबर शैली है वो बिरहोर जनजाति में इसके जो लोग होते हैं इस कला में काफ़ी निपुण है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग कुछ जनजातीय चित्रकला शैली के बारे में हम लोग चर्चा करें। अब हम लोग कुछ जनजातीय समाज से संबंधित जो कुछ पर्व त्यौहार हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि जनजातीय समाज की कला संस्कृति है ना, उसके बारे में लिखें, तो उसमें सारा कुछ ये सब चीज़ आ जाता है जीवन शैली में। तो पर्व त्यौहार जो संबंधित है, सबसे पहला जो जनजातीय समाज का पर्व है वो है सरहुल। सरहुल जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है, यानी कृषि कार्य का जो आरंभ करने का जो पूर्व जो होता है उस समय से इसको मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। देखिए, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसलिए ये डेट को आप याद रखिएगा। चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल के तृतीया को मनाया जाता है सरहुल पर्व। इसमें पाहन मतलब मैं आपको पिछले बार भी चर्चा किया था, पुरोहित होता है। सरना यानी सखुए की कुंज की पूजा करते हैं, यानी सखुए का जो कुंज होता है उसके सखुए का वृक्ष का पौधा किया जाता है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिडिवा कहलाता है, यानी सरहुल फूल का जो विसर्जन स्थल होता है जहाँ उसको लगा के विसर्जित किया जाता है उस स्थल को क्या बोलता है? गिडिवा बोलता है। गिडिवा इस वर्ड को आप एकदम ध्यान में रखिएगा कि गिडुआ क्या होता है। तो जहाँ पर सरहुल फूल को विसर्जित किया जाता है उस स्थल को गिडुआ कहते हैं। मुंडा उराव संथाल जनजाति में यह पर्व है ना क्रमशः सरहुल, खद्दी या बाहा के नाम से, देखिए जनजातियों में नाम भी अलग हो रहा है। मुंडा में बोल रहा है सरहुल, उराव में बोल रहा है खद्दी, और संथाल में क्या बोल रहा है? बाहा। इस तरह का नाम है, यानी सरहुल का अलग अलग नाम है जनजातीय समाज में। आगे हम लोग बात चर्चा करते हैं कर्मा। आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पूरे झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में उराव जनजाति लोग काफ़ी शरीक होते हैं और यह त्यौहार भादौ शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये डेट को भी याद रखिएगा, भादौ शुक्ल पक्ष की एकादशी, क्योंकि डेट में भी कन्फ्यूजन होता है, आपको ऑप्शन दे देगा, आप गलत करके आ जाइएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है? कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों पर आधारित, कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों पर आधारित इस त्यौहार में करम डाल की पूजा की जाती है। यानी इसमें किसकी पूजा की जाती है? करम डाल की पूजा की जाती है। और इसमें पूरे 24 घंटे का उपवास रखा जाता है। कितने घंटे का उपवास रखा जाता है? 24 घंटे का। इस त्यौहार में नृत्य के मैदान जो अखड़ा होता है में करम वृक्ष की एक डाल गाड़ दी जाती है तथा रात भर नृत्य गान का कार्यक्रम चलता रहता है। बच्चों, कर्मा में इस तरह होता है, 24 घंटे उपवास रहते हैं और नृत्य के जो मैदान होते हैं कर्मा वृक्ष को डाल दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है और फिर जो है सो नृत्य गान करते हैं। आगे है मंडा। यह पर अक्षय तृतीया वैशाख माह में प्रारंभ होता है। इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में होता है। ठीक है, यह त्यौहार सदान और आदिवासी, पता है जो आदिवासी नहीं है वो सदान हो गए, दोनों इस तरह को मनाते हैं। इस त्यौहार में घर का एक सदस्य को जो व्रती होता है भक्ता कहलाता है तथा उसकी माँ या बहन उपवासी रहती है। माँ और बहन क्या रहती है? उपवासी रहती है, जिसे शोक्ताइन कहा जाता है। यानी ये पर्व में शिव जी की आराधना की जाती है, यानी जो मंडा पर्व है इसमें शिव जी की पूजा की जाती है। आगे है चांडी पर्व। यह पर्व माघ पूर्णिमा के दिन उरावों के द्वारा मनाया जाता है। आपको बोल देगा कि चांडी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये उराव जो जनजाति हैं उसके द्वारा मनाया जाता है। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। चांडी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। युवक ही चंडी स्थल में देवी की पूजा करते हैं। यहाँ एक सफ़ेद और एक लाल मुर्गा है ना, सफ़ेद बकरा बलि के रूप में चढ़ाया जाता है, यानी मुर्गा और जो भी है बकरा इसमें बलि चढ़ता है। कौन सा पर्व में? चांडी पर्व में।
कौन सा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? युराव जनजाति का प्रमुख। देखिए आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यू शुड बी कंक्लूड, यानी एनालिटिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो पावर है उसको थोड़ा सा डिस्कस करके अपने आप में प्रश्न करके, किस जनजाति का पर्व है भाई? तो युराव जनजाति का है। जिस परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है उस परिवार का कोई भी सदस्य इसकी पूजा नहीं करते, यानी चांडी पर्व में यदि कोई सदस्य की कोई महिलाएं हैं, वो गर्भवती है, तो उसमें वहाँ पूजा उसके घर में नहीं होगा चांडी पर्व। नेक्स्ट है जनी शिकार। जनी शिकार जो है त्यौहार, यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कितना वर्ष के बाद? 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जाने वाला महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है। किसका त्यौहार है? महिलाओं का सामूहिक। इसमें क्या होता है ना कि महिलाएं जो है सो पुरुषों का वेश धारण कर लेती है, लेकर शिकार खेलने निकलती है और रास्ते में निकलने वाला सभी जानवरों का शिकार करती है। शाम को अखड़ा, अखड़ा मतलब वही जहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं, तथा पाहुन द्वारा सभी को है ना मांस बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? मांस बांटा जाता है। यानी जनी शिकार में महिलाएं जो है पुरुषों का वेश धारण कर लेती है और फिर वो शिकार करने जाती है। बच्चों एक और पर्व है बहुरा। तो इस तरह का जो पर्व है यह पर्व भादौ के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति के लिए स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है। कौन सा पर्व? बहुरा पर्व। और एक महत्वपूर्ण पर्व का हम लोग चर्चा करेंगे, वो पर्व है आपका टूसू। टूसू पर्व। यह पर्व झारखंड के आदिवासियों विशेषकर कुर्मी महतों के लोगों के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य पूजा से संबंधित है। किससे पूजा? कौन सी पूजा से संबंधित है? सूर्य पूजा से संबंधित है, तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यानी टूसू पर्व जो मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। आपको बोल देगा किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो टूसू कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। सिंहभूम एवं पंच परगना के क्षेत्र में यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यानी सिंहभूम वाला जो इलाका है, यानी चाईबासा, ये सब पूरा, ये सब सरायकेला, खरसावां, ये सब जो पूरा इलाका है, यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पंच परगना के क्षेत्र में इस अवसर पर लगने वाला जो टूसू मेला होता है वो बहुत काफ़ी प्रसिद्ध है। यानी टूसू पर्व के समय जो है सो मेला भी लगता है जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रसिद्ध है झारखंड में। तो बच्चों आज जो है सो हम लोग इस क्लास में जनजातीय समाज के हम लोग चित्रकला के विषय में थोड़ा पढ़े, साथ ही साथ जनजातीय समाज से जो पर्व त्यौहार संबंधित थे, जो लोग बहुत प्रेम से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा की। बच्चों आपके सिलेबस के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लस क्योंकि जेपीएससी का एक जो सेकेंड पेपर होता है वो फुली झारखंड होता है, इसलिए आपको झारखंड वाले पेपर में एक काफ़ी मददगार साबित होगा। इसलिए इसको आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट में इस जो भी बातें आपको मैं बताने का प्रयास किया एक एक करके, उसको आप लिख लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।